कहते हैं कि राधा और कृष्ण के बीच प्रेम इतना दिव्य था कि संदेशों की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। फिर भी राधा का एक छोटा सा हरा तोता हर दिन बेचैन होकर पंख फड़फड़ाता रहता। वो विशेष महसूस करता था क्योंकि वो राधा का दूध था। एक दिन राधा ने मुस्कुरा कर कहा, जा कृष्ण से कह देना आज मक्खन बहुत स्वादिष्ट है, उनका इंतजार कर रहा है। बस इतना सुनते ही छोटा तोता आसमान में उड़ पड़ा। न संदेश महत्वपूर्ण था, न शब्द। उसका जीवन तो बस राधा और कृष्ण की धड़कनों के बीच झूलता था, प्रेम और विरह के बीच। साल बीत गए। जब राधा के शरीर छोड़ अपने नित्य धाम जाने का समय आया, उन्होंने तोते से कहा, अब तुम्हारा धर्म है मेरे कृष्ण की कथाएं सबको सुनाना। पर बेचारा तोता जानता ही क्या था, उसने तो राधा के साधारण संदेश ही पहुंचाए थे। एक दिन वो उड़ते उड़ते कैलाश में जा पहुंचा। वहां भगवान शिव पार्वती को कृष्ण की दिव्य लीला सुना रहे थे। तोता चुपचाप एक डाल पर बैठ गया। कथा शुरू हुई और शिव इतने तल्लीन हुए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि पार्वती सो चुकी हैं। तोते को जिज्ञासावश लगा, अगर शिव रुक गए तो कथा पूर्ण नहीं होगी। उसने पार्वती की तरह हूँ कहकर पार्वती की आवाज की नकल कर दी। शिव कथा कहते गए और तोता हर बार हूँ कहता रहा। जब कथा समाप्त हुई, पार्वती ने क्षमा मांगी। स्वामी, बीच में मेरी आंख लग गई थी। शिव चौंक पड़े। तो फिर हूँ की आवाज कौन कर रहा था? उनका तीसरा नेत्र प्रज्वलित होने लगा। तोता ये देखकर तुरंत उड़ पड़ा। उड़ता हुआ वो पहुंचा ऋषि वेद व्यास के आश्रम। उसी क्षण व्यास की पत्नी वातिका ने जम्भाई ली और तोता उनके गर्भ में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया। शिव पीछा करते हुए व्यास जी के आश्रम पहुंचे। व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, ये छोटे जीव का अपराध नहीं, ये तो आपके मुख से कृष्ण कथा सुनने की आस में था। आपके मुख से श्री कृष्ण लीला सुनकर इसका सारा कर्म समाप्त हो चुका है। इसे रहने दीजिए, इसे तो अब मानवता को ज्ञान देना है। शिव मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया और लौट गए। तोता वातिका के गर्भ में 16 साल तक समाधि में रहा। वो कहता, बाहर निकलते ही मन लालसा और द्वेष में उलझ जाता है, मैं यही ठीक हूँ। पर व्यास ने वचन दिया कि वो माया से अप्रभावित रहेगा। और समय आने पर बच्चा जन्मा और जन्मते ही 16 वर्ष का तेजस्वी युवक बन गया। नाम रखा गया सुखदेव। सुखदेव ने व्यास से, बृहस्पति से और फिर राजा जनक से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। वो इतने स्थिर और पवित्र थे कि खुद जनक ने कहा, तुम ब्रह्म को जानने के अधिकारी हो। समय बीता। राजा परीक्षित ने उन्हें भागवत कथा सुनाने बुलाया। सुखदेव ने महादेव का स्मरण किया और कथा आरंभ हुई। पर एक चमत्कार हुआ। जहाँ भी कथा में राधा का नाम आता, सुखदेव गहरे ध्यान में डूब जाते। वो नाम बोल ही नहीं पाते क्योंकि राधा नाम का स्मरण उन्हें तुरंत स्रोत की ओर लौटा देता था। और इसी कारण भागवत में राधा जी का नाम नहीं मिलता। दोस्तों, धारा का अर्थ है जो स्रोत से बहती है और राधा जो स्रोत की ओर लौटाती है। जब तक हम राधा नहीं बनते, हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कृष्ण स्रोत है और राधा वो मार्ग जो हमें वापस स्रोत तक ले जाती है। राधे राधे।